केपी की एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैडर्स की जॉब आई हुई है और हर कैडर के जॉब के लिए इंग्लिश 20 से लेकर 25% तक का वेटेज रखता है। और इंग्लिश को कवर करने के लिए क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक साइड पे ये बहुत ज़रूरी भी है और दूसरे साइड पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। प्रॉब्लमेटिक इन अ सेंस कि ना हर किसी के पास बुक्स अवेलेबल होती है, और अगर बुक्स अवेलेबल भी होती है तो आजकल लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि उनके पास सारे बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोग की खिदमत में लेके आया हूँ, और इस वीडियो में मैंने क्लास 5th से लेकर क्लास 8 तक की जितनी भी ये 4 इंग्लिश की बुक्स जो है वो मैंने रीड किए हैं, और उनसे मैंने उनके लेसन से मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। जो एक्सरसाइज थे वो एक्सरसाइज सॉल्व किए हुए हैं, और उसके साथ जितनी भी जो लिटरेरी टर्म्स थे, जिस तरह मेटाफर हो गया, स्माइल्स हो गया, स्माइलिस हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, वो सब भी मैंने किए हुए हैं। और इसके अलावा मैंने सिनोनाइम और एंटोनाइम भी किए हुए हैं, और ग्रामर को भी मैंने पिक किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस एक वीडियो में मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, वीडियो को शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इल्म को शेयर करना, आगे बढ़ाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप लोगों ने इसको आगे भी शेयर करना है। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और मोटिवेशन के लिए एक कमेंट या एक लाइक ज़रूर देना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लोग का टेस्ट हो जाए तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ आकर कमेंट में बताना है कि हमारे पास इस वीडियो से कितने एमसीक्यूज आए हैं और ये वीडियो कितनी रिलेवेंट और कितनी हेल्पफुल है। ये आप लोगों ने फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। आप लोग की ये मोटिवेशन मुझे ऐसे ही दूसरे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और साथ में एक खुशखबरी भी मैं आप लोग को देता जाऊं कि अगर इस वीडियो के ऊपर 30,000 व्यूज़ आ गए तो इंशाल्लाह मैं मैथमेटिक्स का भी ऐसे एक ही वीडियो में पूरा मैथमेटिक्स कवर करूँगा, क्लास 5th से लेकर क्लास 8 तक का। और साइंस का भी मैं पूरा वो कवर करवाऊँगा, क्लास 5th से लेकर क्लास 8 तक का जो पूरे साइंस के बुक्स हैं उनको मैं ऐसे ही एक वीडियो में फिर कवर करूँगा। तो अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th के इंग्लिश से। So the first point is Hazrat Zayd bin Haris Raziyallah accompanied Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and has traveled to Taif, और वो वहाँ पर फिर 10 डेज के लिए रुके हुए थे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास डायग्राफ। डायग्राफ इज अ साउंड मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। जब एक ऐसा साउंड जो दो लेटर्स के कम्बिनेशन से बनता है तो उसको कहते हैं डायग्राफ। एंड व्हाट इज ट्राइग्राफ? इट इज अ साउंड मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। जिस तरह हम देखते हैं फाइट में आई जी एच, तो आई जी एच सिर्फ हमारे पास एक साउंड को बनाता है तो इसलिए इसको कहते हैं ट्राइग्राफ। और वीट में हम अगर देखें तो वी को बनाता है डब्ल्यू एच, तो वो हमारे पास हो गया डाइग्राफ। थर्ड नंबर पे है हमारे पास ओह अल्लाह लवमी। फातिमा मेहरू ने इस पोएम को लिखा हुआ है, यानी जो पोएट है इस पोएम की वो है फातिमा मेहरू। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर रुद पीफाव वाज अ जर्मन डॉक्टर, और इसको मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। शी क्योर द पेशेंट ऑफ लेप्रोसी, और इसकी इन अनथक मेहनत की वजह से लेप्रोसी के मरीजों पर कंट्रोल पाया गया इन 1996। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा, अब यहाँ से एक एमसीक्यूज आया होता अभी सीटीआईटी के टेस्ट में कि डॉक्टर रुत पीफाऊ वाज अ डेश डॉक्टर, इटली डॉक्टर, इटालियन डॉक्टर, जर्मन डॉक्टर वगैरह। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था जर्मन डॉक्टर। साथ में अब ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से मरीजों को क्योर कराती थी लेप्रोसी के। ये मैं आप लोग को डिफरेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ एमसीक्यूज के, बाकी आप लोगों ने ऐसी ही हर एक पॉइंट को लेना है कि ये एक एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास अरफा करीम। अरफा करीम इन 9th ईयर, जब वो 9 साल की थी तो उन्हें एक अवार्ड मिला था और उसका नाम था वर्ल्ड यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड। और जब वो 10 साल की थी तो उन्होंने यूईई के अंदर फर्स्ट एयरक्राफ्ट फ्लू की थी, यानी उसे उड़ाया था एयरक्राफ्ट को।
एंड एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई, और वो तारीख थी जनवरी 14, 2012। नेक्स्ट है हमारे पास समीना बेगम। समीना बेग फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट, as well as she was the first Muslim woman to climb all 7 peaks or summits. And she belongs from Honzavili, Gilgit, and she was born in 1990. तो ये सारे पॉइंट्स अपने अंदर एक एक एमसीक्यूज रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स मीन्स those words which transfer thoughts. And next one is transitional devices. Transitional devices are such a words which connect sentences or paragraph. दोस्तों अभी जो CTIT का टेस्ट हुआ था उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था ट्रांजिशनल डिवाइस का, लेकिन उसमें सब ने ये गलत बताया था, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था ऑप्शन में, उन्होंने सब ने यही क्लिक किया था कि एट ट्रांसफर थॉट्स। हालांकि इसका जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का काम है वो है कनेक्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ। जो ट्रांसफर थॉट वाला जो मामला है वो ट्रांजिशनल वर्ड्स करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच बबल। स्पीच बबल है हमारे पास एक्सप्रेसेस करेक्टर थॉट्स। स्पीच बबल का काम क्या होता है, ये हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्थोंग। डिप्थोंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड्स लेटर्स इन वन सिलेबल। जब दो वावल साउंड या लेटर्स एक ही सिलेबल में हम बोलते हैं तो उसको कहते हैं डिप्थोंग। जिस तरह हम सॉइल में देखते हैं सॉइल, ओ आई दोनों वावल है और हम एक ही सिलेबल में उसको बोलते हैं, तो ऐसे साउंड को क्या कहते हैं, डिप्थोंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाग्राम। एनाग्राम इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड। एनाग्राम हमारे पास वो वर्ड है जब हम दूसरे अल्फाज की जो लेटर्स होते हैं उसमें रद्द बदल करते हैं, तो उससे जो वर्ड बनता है उसको कहते हैं एनाग्राम। नेक्स्ट हमारे पास फिर कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिसे हम सिनोनिम और एंटोनिम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मीनिंग है हमारे पास ब्राइटली कलर्ड, एक्साइटेड, अनयूजुअल या फॉरेन। नेक्स्ट है हमारे पास वाइविड। वाइविड का मतलब है ब्राइट या क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास चीर। चीर का मतलब है डिलाइट। और नेक्स्ट है हमारे पास मोप। मोप का मतलब है डिस्पेयर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इज अ जेंडर या इज अ नाउन विच इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल हो गया टीचर, जो कि दोनों के लिए यूज हो सकता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। नेम ऑफ बुक्स एंड स्टोरीज मस्ट बी कैपिटलाइज। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और अक्सर बार रिपीट हुआ है कि जितने भी जो स्टोरीज के नेम होते हैं या बुक्स के नेम होते हैं वो हमेशा कैपिटलाइज होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग किसे कहते हैं, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू टू चेंज इट्स फॉर्म। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा कट हुआ है, तो ये है पूरा ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म। एग्जाम्पल है इसका ई एस, आई एन जी, एस या ई डी। यानी ये सारे वर्ड्स वो वर्ड्स है जो अगर हम किसी भी वर्ड के साथ लगाते हैं तो उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है, यानी फ्यूचर में चला जाता है या पास्ट में चला जाता है या कंटिन्यूस में चला जाता है, उसका वो जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास होमोफोन्स। अच्छा, होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड्स डेट साउंड सेम, स्पेल डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट मीनिंग। यानी तीन चीजें हैं, सबसे पहले उसका साउंड सेम होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होगी और मीनिंग डिफरेंट होगी। और इसके अगेंस्ट में नीचे आकर यहाँ पर ये एक नया लफ्ज है, वो है होमोनाइम्स। होमोनाइम्स किसे कहते हैं, जिसका साउंड भी सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होती है। ये दोनों कंट्रास्टिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर इकट्ठे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी साउंड सेम होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होती है। लेकिन होमोनाइम्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी सेम साउंड होती है, सेम स्पेलिंग होती है और मीनिंग डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो होमोफोन्स का जो एग्जांपल है वो है राइट इन राइट, आर आई जी टी राइट और डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। ये होमोफोन्स है, इसका साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। अब अगर हम होमोनाइम्स की एग्जांपल को ले ले तो अगर हम देखें पार्क, पी ए आर के, पार्क, और दूसरा लफ्ज भी है एक हमारे पास पार्क। अब दोनों को देखिए, इसका साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है।
अब मीनिंग डिफरेंट कैसे हो गई? एक पार्क हम यूज़ करते हैं तफरीही मकाम के लिए, और दूसरा पार्क हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम गाड़ी रुकवाते हैं। तो यानी सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। और होमोनाइम का एक और एग्जांपल भी है, टाई, टी आई ई, टाई। एक टाई तो वो यूज़ जो हम ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं, और दूसरा टाई हम जब रिश्ते अज़दवाज में जो जोड़ते हैं, जोड़ने को भी टाई कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यू टू आर इन बोथ सिंगल एंड प्लूरल फॉर्म। जब भी हमारे पास यू आता है तो वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म लेता है जो कि आर है। अब यू हमारे पास सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी, लेकिन यू हमेशा चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो वो आर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज है और काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ भी सकते हैं टेस्ट में। सिंपल रूल है, इसको आप लोगों ने समझना है। नेक्स्ट है हमारे पास फेबल। फेबल क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल करेक्टर, यानी वो स्टोरी जिसमें एनिमल को एज अ करेक्टर लिया गया हो, उसको कहते हैं फेबल। ये कुछ लिटरेचर के हवाले से लिटरेरी टर्म्स है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग। व्हेन, वेयर एंड व्हेन द एक्शन इन द स्टोरी टेक्स प्लेस। सेटिंग हमारे पास कौन सी जगह होती है एक स्टोरी के अंदर? वो जगह होती है जहाँ पर एक्शन टेक्स प्लेस करता है, यानी कोई काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? थीम ऑफ द स्टोरी अराउंड विच इवेंट्स आर प्लान्ड। ये वो थीम ऑफ द स्टोरी होते हैं जिसके गिर्द सारी जो स्टोरी होती है वो प्लान्ड होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोकिंग। क्रोकिंग इज द साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, यानी वो जो को की आवाज करता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रॉग के साउंड को कहते हैं क्रोकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास पाउंस्ड। पाउंस्ड का मतलब है जंप सडनली। होमोनाइम्स तो हमने अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ईंड विद सेल्फ एंड सेल्व्स, यानी एट सेल्फ हो गया देमसेल्व्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ नेशन स्ट्रेंथ। ये एक पोएम है जिसे रैल्फ वेल्डो एमरसन ने लिखा हुआ है, यानी इसका जो पोएट है वो है रैल्फ वेल्डो एमरसन। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है जिसे कहते हैं लीजेंड और की ऑफ मैप। वो क्या होता है? लेजेंड या की ऑफ मैप क्या होता है? इट एक्सप्लेन द सिंबल एंड टेल्स अस व्हाट दिस सिंबल स्टैंड फॉर। ये हमारे पास सिंबल को एक्सप्लेन करता है और ये हमें बताता है कि ये सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। यानी हम अक्सर मैप में देते हैं तो नीचे एक लेजेंड या की दिया हुआ होता है कि उस मैप में जितने भी सिंबल यूज़ हुए होते हैं वो सारे सिंबल्स का मीनिंग हमें बताते हैं कि ये सिंबल इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो उसको कहते हैं लेजेंड या की ऑफ मैप। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। ये हमारे पास ग्रामेटिकल मूड ऑफ अ वर्ब होते हैं, यानी वर्ब का जो ग्रामेटिकल मूड होता है उसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबल। अच्छा, अब सिलेबल क्या होते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है और अक्सर इस पे एमसीक्यूज भी आता है कि एक वर्ड आपको दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको सिलेबल में कन्वर्ट करो, पॉसिबल सिलेबल इसके जो बनते हैं। तो वो सिलेबल आपने किस तरीके से बनाने होंगे वो भी इस एक लाइन से आपको पता चल जाएगा। वो है यूनिट ऑफ वर्ड्स। syllable is a unit of words combining या containing one vowel and one or more consonant। जब एक वावल के साथ एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट बनते हैं तो वो हमारे पास एक सिलेबल बनाता है। वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें एक वावल होता है और वावल के साथ एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट होता है और वो हम एक ही मतलब वो साउंड में बोलते हैं तो उसको कहते हैं सिलेबल। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सिलेबल की डिफिनीशन क्लियर हो गई कि सिलेबल जब भी हम बनाएंगे उसमें एक वावल वर्ड का होना ज़रूरी होगा और जिस सिलेबल में एक वावल वर्ड नहीं होगा वो हमारे पास फिर सिलेबल भी नहीं होगा इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट पर हमारे पास है इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब है टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट दो है हमारे पास ग्रामर से, शुड एंड शुडंट। शुड इज यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन एंड शुडंट इज यूज्ड फॉर एडवाइस अगेंस्ट डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मरहोर। मरहोर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान और इसका जो लाइफ स्पेन है वो है 12 to 13 ईयर्स और ये हमारे पास गोट के फैमिली में बिलोंग करता है एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस। और इसका हाँ मेल मरहोर जो होता है उसके जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं वो 63 इंचेस होते हैं और जो फीमेल मरहोर की हॉर्न्स होते हैं वो 10 इंचेस होते हैं।
मेल मरहोर का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन टू ब्लैक इन कलर होते हैं, और फीमेल मरहोर का जो कलर होता है वो रेडिश इन कलर होता है। और उसकी जो लेंथ होती है मरहोर की वो 52 से लेकर 73 इंचेस तक होती है, और उसका जो वेट होता है वो होता है 71 टू 240 पाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? इट डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ समथिंग एज अ होल। ये हमारे पास एक चीज़ के जितनी भी कैटेगरीज बनती है, और वो कैटेगरीज जो भी ग्राफ हमें बताता है उस ग्राफ को कहते हैं हमारे पास, या उस चार्ट को कहते हैं पाई चार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं और उसमें जो उतार चढ़ाव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कंसोल। कंसोल का मतलब है टू कंफर्ट समवन। और नेक्स्ट है हमारे पास राइदम, द रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड एट रेगुलर इंटरवल। जब भी हमारे पास एक साउंड रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो उसको कहते हैं राइदम। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूम। ब्रूम किसे कहते हैं? लॉन्ग ब्रश यूज्ड फॉर क्लीनिंग। एंड नेक्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग टू शो देयर सिमिलरिटी। एंड नेक्स्ट इज स्माइल्स। स्माइलीज कहते हैं कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन को के लिए हम लाइक और एस का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं स्माइली। अच्छा, अब हम चलते हैं क्लास 6 का इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ये था हमारे पास क्लास 5 का। जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे क्लास 5 के इंग्लिश बुक्स में वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अब हम चलते हैं क्लास 6 के इंग्लिश बुक में। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो काइंडली थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लें, क्योंकि इट इज़ नॉट अ बिग डील कि 4 बुक्स एक वीडियो में कवर कराना बहुत ही, वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके की ही है कि हम दरिया को कूजे में बंद कर रहे हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो थोड़ा सा सब्र के साथ काम लें और तहम्मुल के साथ देखें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 के इंग्लिश का। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन 20 अप्रैल 571 एडी। अगर हम मंथ इस्लामिक मंथ की बात करें या इस्लामिक डेट की बात करें तो वो था हमारे पास 12 रबीउल अव्वल। नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 साल तक वो टेक केयर की। एंड सेट फ्री 6000 प्रिजनर ऑफ वार्स इन द बैटल ऑफ हवाजीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6000 कैदियों को छुड़ाया था, आज़ाद किया था। कौन से बैटल में? कौन सी जंग में? जंग हवाजीन में। नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी। ये सिर्फ मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं वही सिर्फ मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दैट्स नॉट द होल लेसन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी को एंजल ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। 1928 में सिटी ऑफ गुजरात इंडिया में पैदा हुआ था और डाइड ऑन 8 जुलाई 2016। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट नाउन, वो होता है जो टचेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो नॉन टचेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1989 में हार्ट अटैक आया था और वो कलकत्ता में काम करती थी। उसकी जो डेथ है वो 5 सितंबर 1997 में हुई थी और उस वक्त वो 87 इयर्स की एज में थी। और वो पैदा कब हुई थी? 1910 में वो पैदा हुई थी। स्कोपजा मैसेडोनिया में एक इलाका है, वहाँ पर वो पैदा हुई थी। 1948 में उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ को फाउंड किया था, उसको एस्टेब्लिश किया था। और अब तक वो जो मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ है वो 90 कंट्रीज़ में वर्केबल है और वहाँ पर वो फंक्शनेबल है, काम कर रहे हैं। 17 ईयर्स की उम्र में शी टीच एट स्कूल ऑफ सिस्टर ऑफ लोरेटो। 17 साल की जब वो थी तो वो एक स्कूल था जिसका नाम था सिस्टर ऑफ लोरेटो, वहाँ पर वो पढ़ाती थी। और उन्होंने रिटायरमेंट कब ली? रिटायरमेंट उन्होंने ली थी 1997 में। और इसका जो रियल नाम था वो था एंजेजा गोंचे। और जो मदर टेरेसा थी उसका जो रियल नेम था वो था एंजेजा गोंचे। नेक्स्ट है हमारे पास हेलन केरल। हेलन केरल वाज बोर्न इन ऑन 27 जून 1890। तो सोम्बिया अलाबामा में एक इलाका है, वहाँ पर वो पैदा हुई थी। 19 मंथ्स ओल्ड जब वो थी तो वो बीमार पड़ गई और उस बीमारी की वजह से वो पैर ना देखने के और ना सुनने के काबिल रही।
फिर उसके पेरेंट्स उसे ग्राहम बेल के पास ले गए, जिसने उसके लिए टीचर फाइंड करने में मदद की थी। और 6 ईयर्स की एज में उसे एक टीचर मिली थी जिसका नाम था एनी सुलिवैन, एंड शी यूज्ड टू टीच हर थ्रू सेंस ऑफ टच। और वो उसे किस तरीके से पढ़ाती थी, उसके सेंस ऑफ टच को यूज़ करके उसे पढ़ाती थी। एंड शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेड क्लिफ कॉलेज इन 1906। 1906 में वो रेड क्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। 1913 में शी बिगेंस टीचिंग, उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी 1913 में। नास्टी का मतलब होता है वेरी बैड या अनप्लीजेंट। एंड फिक्शन, स्टोरी डेट हैज इमेजिनरी कैरेक्टर, वो स्टोरी जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं फिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एफेक्स। एफेक्स इज अ मोर्फीम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफेक्स हमारे पास क्या है, मोर्फीम है, ये मोर्फीम का टाइप है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफेक्सेस, वन इज सफिक्स एंड अदर इज प्रीफिक्स। सफिक्स हमारे पास वो होता है जो बेस वर्ड के बाद लगाया जाता है, और प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स हमारे पास वो वर्ड होता है जो पहले लगाया जाता है बेस वर्ड के। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में सबसे पहले है हमारे पास मे इज यूज्ड फॉर परमिशन एंड पोलाइटनेस। सेकंड नंबर इज कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी। थर्ड नंबर इज शुड इज यूज्ड फॉर अ प्रोबेबिलिटी विदाउट सर्टेनिटी। एंड मस्ट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेस एंड ऑब्लिगेशन। शेल एंड विल इज यूज्ड फॉर इंडिकेट प्रिडिक्शंस। और इसके साथ साथ हमारे पास एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सीपीआर। ये वैसे तो मेडिकल का टर्मिनोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के बुक में आया हुआ है, तो उसे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सके तो हो सकता है कि यहाँ से भी एमसीक्यूज आ जाए। अच्छा, इसका मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन, और ये तब किया जाता है जब बंदे की सांस रुकी हुई होती है तो सीपीआर किया जाता है। 30 टाइम्स उसके जो चेस्ट होता है उस पर पुश दिया जाता है, और 2 टाइम्स उसके मुंह में सांस दी जाती है। तो यह है सीपीआर। नेक्स्ट है हमारे पास एलिटरेशन। एलिटरेशन हमारे पास क्या होता है, सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एंड यूज्ड रिपीटेडली। ये हमारे पास वो सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, यानी एस से या पी से या आर से, उससे शुरू होते हैं, और ये रिपीटेडली यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न ओलंपिक्स। अच्छा, जो मॉडर्न ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है, इट इज ट्रेस्ड बैक टू ग्रीस। हावेवर मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट्स इन 1896। ये जो मॉडर्न ओलंपिक्स अभी है, ये 1896 में स्टार्ट हुई थी। पायर डी कोबर्टन जो है, उन्होंने इस गेम्स को रिवाइव किया था इन ऑर्डर टू यूनाइट नेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है, वो आपसे पर्पस पूछ सकते हैं कि पर्पस ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स इज टू यूनाइट नेशन, टू अदर भी आप लोगों को एग्जांपल दे सकते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका करेक्ट एग्जांपल ऑप्शन क्या होगा, टू यूनाइट नेशन। अच्छा, नेक्स्ट है नो इट हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद ये होते हैं। और ओलंपिक्स के जो फ्लैग है वहाँ पर 5 इंटरलॉक रैंक्स है। वो 5 इंटरलॉक रैंक्स किस चीज़ को शो करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास शो करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास स्केमिंग। स्केमिंग इज द क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विदाउट रीडिंग एवरी सिंगल वर्ड कंप्लीटली। स्किमिंग हमारे पास जो हम चीज़ों को जल्दी परख लेते हैं, जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम बगैर उसे पूरा पढ़े, बगैर पूरा पढ़े या एवरी सिंगल वर्ड को आपने पढ़े बगैर जब चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो उसको कहते हैं स्कैमिंग। और इसके अपोजिट में है स्कैनिंग, SCANNING, स्कैनिंग। वो स्कैनिंग क्या होता है, जब आप हर एक वर्ड को उसमें पढ़ते हो और उसको समझते हो, फिर उसके बाद तब जाके आप लोगों को समझ आ जाती है, तो उसको कहते हैं स्कैनिंग। तो ये दो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि स्कैमिंग के होते हैं और स्कैनिंग के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शंदूर पोलो फेस्टिवल, ये 3 डेज के लिए होता है जुलाई में। इसके बाद है हमारे पास कटास राज टेम्पल या कटास राज टेम्पल। ये है हमारे पास कलर कहार में मौजूद है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कटास राज टेम्पल इज लोकेटेड इन कलर कहार, पंजाब, सिंध, या इस तरह आपसे डिफरेंट वो ऑप्शन दे के आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। टेरेंस का मतलब है हमारे पास टेरिटरी या एरिया। बस्टलिंग का मतलब है हमारे पास बिजी या एनर्जेटिक। डिसोलेट का मतलब है हमारे पास बेरन या डिजर्टेड, और ये डिसोलेट रिपीटेड है, मतलब इससे पहले भी ये टेस्ट में आ चुका है।
नेक्स्ट है हमारे पास मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह जो थी उसकी 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई थी और 9 जुलाई 1967 में वो वफ़ात पा गई थी। और जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह थी वो उन्होंने जो मेडिकल की डिग्री ली थी वो डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज से ली थी जो कि कलकत्ता में है। फिर 1923 में मुंबई में उन्होंने अपना डेंटल कॉलेज खोला हुआ था और 1947 में उन्होंने वमेन रिलीफ कमेटी भी बनाई थी और इसके साथ साथ अप्वा आल पाकिस्तान वमेन जो कमेटी थी उसकी भी वो चेयरमैन थी, वो भी उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कीटू एंड तेरचमीर आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। K2 जो कि वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है और तरचमी थर्ड वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, वो दोनों पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है वो गवादर है। एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन इज अ केवड़ा। यानी ये पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग उसकी बताते हैं कि वो कौन सी रैंकिंग पर है। जो लार्जेस्ट सी डीप सी पोर्ट है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो गवादर है। जो सेकंड लार्जेस्ट माइन है वो केवड़ा है। फोर्थ लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो फोर्थ लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। और इसके साथ साथ जो हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि शंदूर पोलो ग्राउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्न आउट। अब ये कुछ फ्रेजल वर्ब है, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब वो फ्रेजल वर्ब कौन कौन से है? एक है हमारे पास बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब होता है वेरी टायर्ड फ्रॉम मेकिंग टू हार्ड, फॉर वर्किंग टू हार्ड, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्म अ टास्क। परफॉर्म अ टास्क का मतलब होता है कैरी आउट। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब होता है प्रिपेयरिंग समथिंग इन अ राइटिंग। फिल इन फॉर का मतलब होता है टू डू अ वर्क डेट दे नॉर्मली डू बिकॉज दे आर अनएबल टू डू इट। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है गिव समथिंग टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप वर्क। नेक्स्ट इज ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है स्टॉप एम्प्लॉइंग समवन या स्टॉप हायरिंग समवन। नेक्स्ट है हमारे पास स्लेक ऑफ। स्लेक ऑफ का मतलब है डू समथिंग विद लेस एनर्जी। एंड द नेक्स्ट वन इज अ टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है हायर और एम्प्लॉय समवन। एंड नेक्स्ट वन इज अ टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है इज्यूम कंट्रोलिंग ऑफ सराउंडिंग। इज्यूम कंट्रोलिंग ऑफ अ सराउंडिंग। वर्कआउट का मतलब है प्लान समथिंग। ब्रेक ऑफ का मतलब है टू टू बिल्ड अ वॉल टू सेपरेट इन अ एरिया। ये लफ्ज़ है हमारे पास कैन टेन केरस। कैन टेन केरस का मतलब है स्टबर्न और इरिटेबल डिस्पोजिशन। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रंक्वाइल। ट्रंक्वाइल का मतलब है कॉम और पीसफुल। इसके बाद है हमारे पास वेग्रेंट। वेग्रेंट का मतलब है होमलेस। बेकॉन का मतलब है गेस्चर और सिग्नल। और इवन टाइड का मतलब है एंड ऑफ द डे, या इसको इवनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर पोएम्स है। वर्क एक पोएम है जिसको हेनरी वेन डाइक ने लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है द सन इज लाफिंग। ये भी हमारे पास एक पोएम है जो कि क्लास 6 में है और इसको भी, इसका जो पोएट है उसका नाम है ग्रेस निकोलस। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर इज द कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। और इससे ऊपर थे हमारे पास स्माइली। स्माइली का मतलब था कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और लाइक और एस का यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम लाइक और एस का यूज़ नहीं करते, उसके बगैर ही हम कंपैरिजन करते हैं। फिर उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है प्रेजेंट नॉन ह्यूमन थिंग एज इफ इट इज़ अ पर्सन। यानी हम जो ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़ है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ वो कंपेयर करते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन पर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ फिर वोकेबलरी आ जाती है। जोकन का मतलब है चीयरफुल। स्प्राइटली का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी। एक्सपेंस का मतलब है लार्ज एरिया ऑफ लैंड और वाटर और एयर। नेक्स्ट है हमारे पास मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब है रिलीजियस हाउस ऑफ मॉन्क्स। नेक्स्ट है हमारे पास पाइटी। पाइटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजन। एंड नेक्स्ट वन इज टोर्नेडोज। टोर्नेडोज थिंग्स हैविंग वायलेंट एक्शन। रैम्ड का मतलब है वेरी क्राउडेड या पैक्ड। रिसाइलेंस का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। क्लिंग का मतलब है ग्रैप और होल्ड टाइटली। और फिर उसके बाद है हीविंग। हीविंग का मतलब है एक्सट्रीमली क्राउडेड। नेक्स्ट हमारे पास जो वो है
लास्ट जो चैप्टर है इसका वो है गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो पेसा इटली में पैदा हुआ था, 1564 में उसकी पैदाइश थी, और वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था। एंड ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप, उन्होंने टेलीस्कोप को इजाद किया हुआ था। फिर उसके साथ ही हमारे पास शुरू होती है क्लास 7th की इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस होती है, तो उन्होंने उसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है, और साथ में मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो आप लोगों ने गौर से सुनना है। अगर आप लोग ये दोनों चीज़ें करते हो ना, यानी सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फिर लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में फिर रहेगा। एक दफ़ा फिर से अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इसको आप लोगों ने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, तो ग्रुप्स में। और इसके साथ साथ आप लोगों ने चैनल पर अगर आप लोग पहले आए हो तो सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना है ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और अगर इसके ऊपर 30,000 व्यूज़ आ गए या उससे ज़्यादा आ गए, तो मैं साइंस और मैथमेटिक्स का भी पूरा पोर्शन आप लोग को ऐसी ही एक वीडियो में करवाऊंगा। अच्छा, हम चलते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थोड़ा सा डिटेल था वो हमने क्लास 6 वाले से भी पिक किया था। अब यहाँ पर जो न्यू जो डिटेल है वो इससे भी पिक करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लास्ट sermon दिया था वो 9th ज़िलहज से को किया था, एड्रेस किया था, इन द वैली ऑफ यूरेना ऑफ माउंट अराफात। एक वैली है जिसका नाम है यूरेना, जो कि माउंट अराफात के साथ ही है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, फिर उसके तीन केसेस है, एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री, और एक है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इज द बेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जिस तरह हमारे पास इसके एग्जांपल हो गया टाल हो गया या ब्यूटीफुल हो गया। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर टू कंपेयर टू थिंग्स और पीपल टुगेदर, जिस तरह हमारे पास हो गया टालर हो गया या मोर ब्यूटीफुल हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम कम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास हो गया टालेस्ट या मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी मोर हमारे पास कंपेरेटिव में यूज होता है और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास वेयर आई कम फ्रॉम। ये एक पोएम है जिसको एलिजबेथ विनीफोर्ड ने लिखा हुआ है, एंड शी बिलोंग्स टू कनाडा। 1921 में वो 1922 में वो पैदा हुई थी और 2012 में उसकी डेथ हो गई थी, यानी 90 ईयर्स तक उसकी एज थी टोटल। नेक्स्ट हमारे पास है हाइकू। हाइकू इज अ शॉर्ट पोएम विदाउट एनी राइम, कंसिस्ट ऑफ 17 सिलेबल्स। यानी हाइकू हमारे पास वो शॉर्ट पोएम होती है जो कि किसी भी राइम के बगैर होती है, उसमें राइम्स नहीं होते, और ये हमारे पास 17 सिलेबल्स पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये, एंड इट कवर्स 2900 रीफ्स, 900 आइलैंड एंड 1,33,000 माइल्स स्क्वायर माइल्स एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन का जो लेंथ है वो है 227 माइल्स, और ये अमेरिका की एक स्टेट ऑफ एरिजोना में वाक़या है। और इसका ये कौन से रिवर के ऊपर है, ये है कोलोराडो रिवर के ऊपर। और ये हिस्टोरियन बताते हैं कि ये 6 मिलियन ईयर्स एगो है, यानी ये 6 मिलियन साल से भी ज़्यादा है इसकी एज। नेक्स्ट है हमारे पास विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल। विक्टोरिया फॉल जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ये अफ्रीका में वाक़या है, और इसकी जो 33,000 क्यूबिक फीट वाटर फॉल्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर इतनी क्यूबिक फीट वाटर फॉल होती है। और डेविड लिविंगस्टोन जो कि एक ब्रिटिशर था, वो सबसे पहले उन्होंने इस विक्टोरिया फॉल को डिस्कवर किया हुआ था इन 1855। और फिर विक्टोरिया फॉल इसे जो क्वीन विक्टोरिया है यूनाइटेड किंगडम की, उसके नाम से ये मंसूब है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर इम्पल्स 2 प्लेन। सोलर इम्पल्स 2 प्लेन हमारे पास वो फर्स्ट जहाज़ है जो कि सोलर से चला था, एंड उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो हवाई से जापान से हवाई की तरफ थी, और फर्स्ट फ्लाइट में उन्होंने 6,500 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, और उसकी जो टोटल फ्लाइट थी वो थी 176 हावर्स की, यानी 176 घंटों की थी। तो एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था सोलर इम्पल्स 2 प्लेन ने। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डेज है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है।
वो फेस्टिवल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर डे है हमारे पास। चाइनीज़ न्यू ईयर डे बिगेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट लूनर मंथ, एंड दिस डे इज कॉल्ड लैंटर्न फेस्टिवल। फिर उसके बाद है हमारे पास क्रिसमस। क्रिसमस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 दिसंबर। नेक्स्ट है हमारे पास दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इज फेस्टिवल ऑफ लाइट। इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द हिंदू न्यू ईयर। ये हमारे पास हिंदू का जो नया साल शुरू होता है वो दिवाली से ही शुरू होता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक एब्रीवेशन है C2C। C2C एक वेस्ट मैनेजमेंट का मुहफ़्फ़ है, और इसका मतलब है एक मॉडल है जिसका जो मीनिंग है वो है क्रेडल टू क्रेडल मॉडल, और ये सिटी ऑफ वेनलो नीदरलैंड में इस्टेब्लिश हुई है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हर बिल्डिंग के अंदर एक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होगी, क्योंकि उस बिल्डिंग में जितनी भी जो वेस्ट होगा वो इसी यूनिट में जाएगा और वहाँ से वो रिन्यू होगा, और फिर रिन्यू होने के बाद वो फिर रीयूज़ होगा। तो इस पूरे मॉडल को कहते हैं C2C मॉडल, यानी क्रेडल टू क्रेडल मॉडल, जो कि सिटी ऑफ वेल्नो ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है नीदरलैंड में। नेक्स्ट हमारे पास पैरा है ग्रामर। कॉलन। कॉलन इज़ यूज्ड इन डायलॉग, ये डायलॉग में भी यूज होता है। प्रेजेंट, लिस्ट, जितने भी लिस्ट होते हैं उसकी शुरुआत में भी कॉलन होता है, यानी जो डबल डॉट्स होते हैं। और पैरा है हमारे पास एम्फेसाइज, कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन। जो कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन हम करते हैं वहाँ पर भी हम कॉलन लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये एक पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, जो कि एक अमेरिकन था। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्लैक लैंड। द ब्लैक लैंड भी एक पोएम है जिसको जोसेफ वायरन ने लिखा था, और ये 1880 में पैदा हुआ था और 1957 में उसकी डेथ हो गई थी। ये भी एक अमेरिकन था। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीफोन। टेलीफोन को ग्राहम बेल ने 1876 में डिस्कवर इन्वेंट किया था। फिर उसके बाद है रोटरी फ़ोन्स। जो टेलीफ़ोन ग्राहम बेल ने इजाद किया था उसके बाद रोटरी फ़ोन्स आ गए थे, जिसमें ये जो डायल वाले फ़ोन होते थे ये 1920s में कॉमन हुए थे। फिर उसके बाद 1960s और 1970s में जो डायल पैड था इट वाज रिप्लेस्ड बाय जो टच टोन है, यानी जो टच वाले मोबाइल है वो उसमें रिप्लेस हुए थे। और फिर मोबाइल फ़ोन्स जो कि फुली तौर पर बैटरी कवर्ड थे, यानी बैटरी उसको सपोर्ट करती थी, पावर करती थी, वो कब आए थे? वो इन द मिड ऑफ 1980s आए हुए थे। नेक्स्ट है हमारे पास मलीर रिवर ब्रिज। मलीर रिवर ब्रिज जो है वो लंगेस्ट ब्रिज इन पाकिस्तान है, यानी जो सबसे लंबा ब्रिज है वो है मलीर रिवर ब्रिज पाकिस्तान के अंदर। और मलीर रिवर ब्रिज जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वायाडक्ट। वायाडक्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ब्रिज और सीरीज ऑफ ब्रिज सपोर्टेड बाय आर्चेस बिटवीन टॉल टावर्स। ये हमारे पास जो एक लंबा ब्रिज होता है या सीरीज ऑफ ब्रिजेस होते हैं जिसमें आर्चेस, जो कि आर्चेस उसको सपोर्ट करती है, यानी जो पिलर्स होते हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं बिटवीन टॉल टावर्स, टॉल टावर्स के बीच में होता है ये। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वोकेबलरी है, जिसमें पहले है पॉप्सिकल। पॉप्सिकल का मतलब है 11, सॉरी, ये कुछ डिस्कवरी है जो कि किड्स ने की है, बच्चों ने की है, बच्चों वाली डिस्कवरीज है, जिसमें सबसे पहले है पॉप्सिकल। पॉप्सिकल 11 ईयर ओल्ड एक बच्चा था जिसका नाम था फ्रैंक एपर्सन, और उन्होंने पॉप्सिकल को डिस्कवर किया था, इजाद किया था। ब्राइल सिस्टम जो कि वो सिस्टम है जो कि जिसके ज़रिए से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है, और ये लॉइस ब्राइल ने उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद है वाटर टाकी। वाटर टाकी को एक 5th ग्रेड का स्टूडेंट था, रिची नाम था उनका, उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर है ट्रेम्पोलिन। ट्रेम्पोलिन को जॉर्ज नेसन ने 1930 में वो करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब हम आते हैं द लास्ट वन विच इज़ क्लास 8। क्लास 8 का जो इंग्लिश का बुक है उससे हम जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ग्रामर्स है और वोकेबलरी है, वो हम सब इस पोर्शन में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ को मेंशन, एक चीज़ को इंश्योर कराना है कि जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज टोन मेरा थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, तो उस लंबाई से बचने के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। एक्सप्लेन भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ में, लेकिन आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आप लोगों ने नोट डाउन करना है, क्योंकि ये अक्सर फिर बंदा भूल जाता है, और जब आप लोग उसको नोट डाउन करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 8 का जो इंग्लिश बुक है उसमें सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान जनरेट 49.6 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट अ ईयर, यानी एक साल के अंदर इतने सॉलिड वेस्ट को वो जनरेट करता है, और उसकी जो इंक्रीज है पर ईयर वो है 2.4%। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड लिमिट। नेक्स्ट है हमारे पास अ लिमिट टू टॉक। अ लिमिट टू टॉक एक पोएम है जिसका जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एवरी डे एट हैपेंड। ये भी एक पोएम है जिसका जो पोइट है वो है कितलीन कीकर। नेक्स्ट है हमारे पास डू एट एनीवे। डू एट एनीवे का जो ये भी एक पोएम है, और इसका जो पोएट है वो है मदर टेरेसा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी हम कब यूज़ करते हैं? ईच हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम इट इज़ यूज्ड इन अ वे ऑफ सीइंग अ ग्रुप एज अ सीरीज ऑफ मेंबर। और एवरी कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन अ वे ऑफ सीइंग अ ग्रुप एज एन इंडिविजुअल। यानी अगर हम सिंपल ज़बान में बात करें तो ईच हमारे पास पूरे ग्रुप या सीरीज ऑफ मेंबर के लिए यूज़ होता है, और एवरी हमारे पास एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है, एक ग्रुप के इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थिसाउरस। थिसाउरस का मतलब क्या है, वो क्या होता है? इट इज़ अ डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम की डिक्शनरी को क्या कहते हैं? थिसाउरस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट। हमारे पास अर्थ में जो फॉरेस्ट है 31% एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है, और पाकिस्तान में फॉरेस्ट ने 5% एरिया कवर किया हुआ है। और एक जो नेशनल स्टैंडर्ड होती है हर मुल्क के लिए वो होती है 25% एरिया, यानी 25% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए एक कंट्री के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहले है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस है वन इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक ही क्लास होता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो कि जॉइंट बाय कॉमा या बट या लाइक। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो कि कॉमा या बट या लाइक से जॉइंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एमोटिव लैंग्वेज। एमोटिव लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट फीलिंग और इमोशंस। एमोटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? ये वो लैंग्वेज होती है जो से हम फीलिंग या इमोशन के लिए यूज करते हैं, फीलिंग या इमोशन की कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ वो वोकेबलरी है हमारे पास। सबसे पहले ग्नार लेड। GNARLED, ग्नार लेड। ये थोड़ा सा वो पिक्चर लेते वक्त ये कट गया था, तो ये है ग्नारलेड, GNARLED, उसको नोट डाउन कीजिए। ग्नारलेड का मतलब होता है रफ। नेक्स्ट है हमारे पास स्करिंग। स्करिंग का मतलब होता है मोर मूव क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप। मूव क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास एफ्लेक्टेड। एफ्लेक्टेड का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक हार्डशिप या कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वो है एक्सप्लिसिट और एम्प्लिसिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डिटेल्स डेट आर एक्सप्रेस डायरेक्टली, यानी वो डिटेल जो कि डायरेक्टली एक्सप्रेस होते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। एम्प्लिसिट कौन से होते हैं? वो डिटेल सेंटेंस में जो कि डायरेक्टली नहीं बताए जाते, जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किए जाते, उसको क्या कहते हैं? उसको एम्प्लिसिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच मार्क्स, या उसको कहते हैं इन्वर्टेड कामर्स। इन्वर्टेड कामर्स कहाँ पर यूज़ होता है? ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं तो स्टार्ट और रीड में वहाँ पर इन्वर्टेड कामर्स लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन की 3 केसेस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास आई एंड वी आता है, और सेकंड पर्सन में हमारे पास यू आता है, थर्ड पर्सन में हमारे पास ही शी एट एंड दे आती है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिस जो बात कर रहा होता है, और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात हो रही होती है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल टीच यू हाउ द सन रोज। ये एक पोइम है जो कि लिखा हुआ है बाय एमाइली डिकिंसन। नेक्स्ट है हमारे पास रोबोटिक्स से। रोबोटिक्स का जो चैप्टर है वहाँ से हमारे पास लास्ट चैप्टर है हमारा ये, और रोबोटिक्स से कुछ एमसीक्यूज है। सबसे पहले जो रोबोटिक्स का एम्बेसडर है वो कौन है? वो सोफिया है। यानी जो रोबोटिक्स एम्बेसडर है वो सोफिया को कंसिडर किया जाता है, एंड सोफिया ये एक रोबोट का नाम है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय हांगकांग कंपनी इन 2016।
और नेक्स्ट है हमारे पास रोबोटिक्स एवेटर। रोबोटिक्स एवेटर कौन है? ये है हमारे पास T-HR3 एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोयोटा कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरी रोबोट्स। डिलीवरी रोबोट्स में है हमारे पास फोर्ड, फर्स्ट कस्टमर टू इनकॉर्पोरेट एगिलिटी रोबोटिक्स। ये फोर्ड जो था ये फर्स्ट कस्टमर था टू इनकॉर्पोरेट एगिलिटी रोबोटिक्स। अच्छा, ये थे हमारे पास वो टोटल पॉइंट्स जो कि क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए। इसमें मैंने बहुत सारे जो बुक्स के पॉइंट है वो इंक्लूड किए हुए हैं। एंटोनाइम्स, सिनोनिम्स और जो वर्ड्स मीनिंग यानी जो वोकेबलरी है वो कवर किया हुआ है। साथ में ग्रामर कवर किया हुआ है और लिटरेरी जो टर्म्स है और पोएम्स है उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों ने कुछ चीज़ें और भी करनी है, और वो चीज़ें कौन सी हैं? आप लोगों ने थोड़ा सा ग्रामर को देखना है। और मैं कोशिश करूँ कि मैं एक वीडियो ग्रामर पे भी बनाऊँ जो कि नेसेसरी है, ये नहीं सिर्फ एस ई टेक के लिए जो नेसेसरी है उस ग्रामर पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम ना हुआ तो आप लोगों ने ज़रूर वो देखना है थोड़ा सा। और वो किस तरीके से देखना है, आप लोगों ने सिंपल देना है, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको सिंपल समझना है। वहाँ पर जो एमसीक्यूज आते हैं वो यही आएंगे कि जो टाइप्स होते हैं आपने टाइप्स को वो करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है या कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है, या जो बेसिक चीज़ें है वही। और फिर उसके साथ ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अ टेंसेस। तो ये चीज़ें आप, ये 4-5 चीज़ें आप लोगों ने इसके साथ करनी है। लेकिन इसके साथ ही मैंने जो इम्पोर्टेंट इस बुक्स के अंदर जो ग्रामर था वो भी मैंने कवर किया हुआ है, और कुछ टेंसेस थे जो कि मैंने छोड़ दिए हैं इंटेंशनली, क्योंकि उसके साथ अगर मैं वो करता तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो इसलिए मैं साइड में आप लोग को ये वो एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ में ये 3-4 चीज़ें साथ में करनी है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मोटिवेशन देना है थोड़ा सा मुझे भी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बंदा लो फील करता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और कोई वो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है। मोटिवेट ना करने का मतलब मकसद ये होता है कि किसी को मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।